Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely Road to Peace. यानी कि अमन की तरफ जाने वाली सड़क। ठीक है, ये अमन की तरफ जाने वाली सड़क में आपको इस एडिटोरियल में ये बताया जाएगा कि जो एक सब कॉन्टिनेंट में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक चेंजिंग का मूवमेंट आया हुआ है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का टेन्योर जो है वो खत्म होने को है और नेक्स्ट ईयर जो है वो इंडिया में भी इलेक्शन जो है वो होंगे, तो दोनों साइड से जो है वो गवर्नमेंट चेंज होगी, तो एक नया टाइम मिलेगा जहां पर जो है एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगी, जहां पर ये देखा जाएगा कि इलेक्शंस के बाद जो है वो जो नई गवर्नमेंट्स हैं वो पीस की तरफ जो है वो जाएं। और पीएम शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि लड़ाई जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि पीसफुल तरीके से ही ट्रेड हो सकती है। और पिछले 4 सालों में जो है वो इश्यूज की वजह से हमारे जो बायलेटरल टाइज हैं वो बहुत ही फ्रीज फॉर्म में ही रहे हैं। तो बेसिकली अब देखना ये है कि जितनी भी दूसरी पावर्स हैं, यूएस हो गया और ईयू स्टेट्स हो गई, जितनी भी हैं, ठीक है, तो वो जो है वो पाकिस्तान इंडिया के टाइज करवाने में क्या किरदार अदा करेंगी। उसके अलावा इंडिया जो है वो दोनों तरफा तरीके से या आपके दो फ्रंट से लड़ रहा है, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान को भी टैकल साथ ही साथ कर रहा है। तो नई आने वाली गवर्नमेंट जो है वो पीसफुल तरीके से किस तरीके से ट्रेड को ओपन करती है, नेबर्स के साथ अपना किस तरह का रवैया रखती है, तो ये एक रोड टू पीस का एक प्रोसेस हो सकता है दोनों साइड से जब इलेक्शन जो है वो नए आने वाले हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन इन द सब कॉन्टिनेंट एज जनरल इलेक्शंस विल थ्रो अप द नेक्स्ट डिस्पेंसेशन। ये वक्त है चेंजिंग का सब कॉन्टिनेंट में, जबकि जनरल इलेक्शन जो है वो नेक्स्ट डिस्पेंसेशन जो करेंगे। ठीक है, ओनली अ फ्यू डेज रिमेन फॉर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टेन्योर टू एंड। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के टेन्योर को खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, विद केयर टेकर शॉर्टली टेकिंग ओवर एंड पेविंग द वे फॉर जनरल इलेक्शन एंड अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि ये केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो शॉर्टली टेकिंग ओवर करेगी और वे जो है वो बनाएगी जनरल इलेक्शंस के लिए और न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मीनवाइल इंडिया गोज टू द पोल्स नेक्स्ट ईयर। और साथ ही साथ जो इंडिया की अगर बात की जाए तो वो नेक्स्ट ईयर जो है वो पोलिंग की तरफ जाएगी, इलेक्शंस की तरफ जाएगी। द चेंजिंग सिचुएशन प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन बोथ स्टेट्स टू रीस्टार्ट द पीस प्रोसेस। तो जो चेंजिंग सिचुएशन है तो वो यही अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दोनों तरफ से, कि दोनों स्टेट्स के लिए एक नया पीस प्रोसेस रीस्टार्ट हो सकता है। Prime Minister Shehbaz Sharif set the tone for better ties when speaking at an event in Islamabad on Tuesday. He said that war was no longer an option with our neighbor, a thinly veiled reference to India. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनी टोन में जो टाइज की बताई है कि टाई करना ज्यादा बेहतर होगा। जो इवेंट जो इस्लामाबाद में ट्यूसडे को हुआ, उन्होंने बताया कि जो जंग है वो एक ऑप्शन नहीं है नेबर्स के लिए। हम ये नो लॉन्गर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और इन्होंने हल्का फुल्का सा रेफरेंस जो है वो व्हील्ड फॉर्म में इंडिया के लिए दिया। मिस्टर शहबाज एडेड दैट abnormalities cannot be removed in the bilateral relationship unless serious issues are addressed through peaceful and meaningful discussion। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि abnormalities जो है वो उसको तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक बायलेटरल रिलेशनशिप दोनों तरफा जो दो तरफा ताल्लुकात हैं, जब तक सीरियस इश्यूज पर उन दोनों तरफा तरीके से जो है वो पीसफुल मीनिंगफुल डिस्कशंस ना कर ली जाएं। With the curtain falling on the PDM government, the next dispensation, whether it consists of old faces or new, should carry forward these meaningful discussions। ठीक है, अब यही है कि कर्टन जब फॉल होगा पीडीएम गवर्नमेंट पे, तो डिस्पेंसेशन जो नेक्स्ट देखने को मिलेगी तो उसमें देखेंगे कि क्या वो नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरे होंगे। तो ये मीनिंगफुल डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, विद द होप दैट इट विल फाइंड अ रिस्पॉन्सिव पार्टनर्स इन न्यू दिल्ली। तो इसकी होप भी यही है, इसके साथ ये होप है कि हम पार्टनर भी न्यू दिल्ली में रिस्पॉन्सिव देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। bilateral relations have been in deep freeze since India controversially revoked held Kashmir special constitutional status for 4 years ago। 4 year ago जो उसने जो स्पेशल constitutional status जो है वो कश्मीर के हवाले से किया, तो उसके बाद से जो है वो हमारे टाइज जो bilateral relation है वो फ्रीज हुए हैं डीपली। To be fair, attempts have been made by the outgoing administration to mend ties with India। फेयर तरीके से बोलें तो अटेम्प्ट्स जो हैं वो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन की एडमेंड करने करें टाइज के विद इंडिया के साथ, ठीक है जी। बट द रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर ईस्टर्न नेबर हैज बीन द रिपीटेशन ऑफ द डू मोर मंत्रा वेयर मिलिटेंसी इज कंसर्न। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ईस्टर्न नेबर की तरफ से यही रिपीटेशन है कि डू मोर, यानी ठीक है ये मंत्रा जो है वो बार बार जो है मिलिटेंसी के हवाले से अगर देखें तो बार बार बोला जाता है। This is despite the fact that Indian officials themselves have admitted that cross-border infiltration is down। और इसके बजाय इंडिया ऑफिशियल्स खुद भी ये एडमिट करते हैं कि भाई
जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है वो नीचे की तरफ जा रही है. While the LOC remains largely quiet, especially after the ceasefire was revived in 2021, 2021 के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल में भी जब से सीज फायर हुआ उसके बाद जो है वो क्वाइट है. Therefore, the impression is that the Modi administration is not serious about peace with Pakistan and wants to burnish its credentials amongst its rabid support base by appearing tough on Islamabad. ठीक है, इसीलिए जो इम्प्रेशन है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो सीरियस नहीं है पीस कायम करने के लिए पाकिस्तान के साथ, और वो बर्निश करना चाहता है कि जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, सपोर्ट की तरफ इस्लामाबाद के हवाले से. बट वाइल द सैंक परिवार में ड्रीम अबाउट अखंड भारत एंड रीस्टैब्लिशिंग एंशियंट इंडिया सपोर्ट ग्लोरी थ्रू द स्वॉर्ड. लेकिन अगर ये सैंक परिवार के ड्रीम को देखा जाए तो वो अखंड भारत बनाना चाहते हैं. अखंड भारत वही होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो, ठीक है, और जेनोसाइडिंग के जरिए से बाकी तमाम लोगों को, जो जितने भी माइनॉरिटीज हैं, उनको खत्म कर दिया जाए. ठीक है, तो उनका ड्रीम यही है और रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं वो एंशियंट इंडिया सपोज ग्लोरी जो है अपनी तलवार के जरिए से. सेनर माइंड अक्रॉस द बॉर्डर हैव कॉन्सल्ड रिस्ट्रेंड. ठीक है जी, इसमें यही है कि इस तरह के जो सेनर माइंड्स है ना, जो कि खतरनाक किस्म के खराब से माइंड है, तो यही रुकावटें हैं दोनों बॉर्डर्स के दरमियान. For example, former Indian Army Chief retired General M.M. Narawane warned against a two-front war pitting India against Pakistan and China while calling for a diplomatic solution to dispute. Diplomatic solution के तौर पर इन dispute के वो चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से दो जो हम टू फ्रंट वॉर जो है वो लड़ रहे थे, जो जनरल M.M. नरावे जो है उसने वार्न किया था इसके अगेंस्ट, इस वॉर के हवाले से. ठीक है, इंडिया की तरफ से ये वार्निंग मिली थी. The months ahead will show how strong the desire for peace in both sides. तो months अब आगे जो आने वाले हैं वही शो करेंगे कि किस तरह की डिजायर है दोनों तरफ से जो है वो पीस की. While common friends, the US, European Union, European states, the Gulf countries can help facilitate talks. Pakistan and India will have to do the heavy lifting themselves if they are to achieve breakthroughs. ठीक है, तो जो कॉमन फ्रेंड्स हैं जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन स्टेट्स, गल्फ कंट्रीज हो गई हैं, वो फैसिलिटेट करेंगी टॉक्स में पाकिस्तान और इंडिया को, और मतलब उनकी टाइज को बेहतर करने के लिए और इनकी जो बेहतरी की तरफ इनको लेके जाने के लिए और सक्सेस अचीव करने के लिए. इन पाकिस्तान द न्यू सिविलियन गवर्नमेंट एज वेल एज द जेंटलमैन इन रावलपिंडी विल बोथ नीड टू एंडोर्स अ फ्रेश पीस प्रपोजल. पाकिस्तान में न्यू सिविलियन गवर्नमेंट जो होगी और साथ ही साथ रावलपिंडी के जो जेंटलमैन है, दोनों तरफ से जरूरत यही है कि वो एंडोर्स करें, तौसीक करें फ्रेश जो पीस प्रपोजल है उसको. Meanwhile, in India, whether the BJP returns or the India alliance manages to trounce the Hindu nationalist Jagannath, the new dispensation should respond in earnest to Pakistan's peace overtures. ठीक है जी, इसमें इंडिया में देखें अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है या फिर जो हिंदू नेशनलिस्ट जगन्नाथ की पार्टी जो है वो देखने को मिलती है, या नई डिस्पेंसेशन किसकी होनी चाहिए देखेंगे. लेकिन पाकिस्तान के साथ उसके क्या रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा, ये देखने वाली चीज है. Once the election dust settles in both countries, back channel talks can get the ball rolling. एक दफा इलेक्शन जो है वो उसकी डस्ट सेटल हो जाए दोनों कंट्रीज में, कि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट सेट्स हो जाए, तो फिर ये जो बॉल रोलिंग है ये तो चलती ही जा सकती है. ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.